जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पुत्र प्राप्ति की असीम इच्छा को मन में समेटे हुए राजा ने सबको पूरी तरह से सचेत कर दिया कि अब पुत्र प्राप्ति के लिए जो वो अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान को सबने पूरे विधि विधान से पालन करना है। जब उन्होंने पूरे विधि विधान से पालन करने के लिए आग्रह किया तो उनका मंत्री उनको बोला कि ये जो कथा आपने मंत्रियों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से या अन्य श्रेष्ठ लोगों के माध्यम से जो ये विधान इस यज्ञ को करने के लिए सुने हैं, ये विधान पहले भी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में पूरे विधि विधान से वर्णन किए गए हैं। और उसके लिए उन्होंने कल क्या बताया कि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने भी इस पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन किया है। और आज उसी श्लोक को वो आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, ऋषे श्रृंग इति ख्यातस्तस्य विभाण्डक इति पुत्रः सा वने नित्य संवृद्धो मुनि वनचरा सदा। उन्होंने क्या कहा कि काश्यप ऋषि हैं, उनका विभाण्डक नाम से पुत्र हुआ और वो विभाण्डक ऋषि से ऋषि श्रृंग नामक ऋषि हुए और वो इतने ज्ञानी, इतने श्रेष्ठ होंगे कि उनके ज्ञान के सामने कि सभी का ज्ञान फीका पड़ेगा और वो वन में रह करके ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत करेंगे। सा वने नित्य संवृद्धो, वो नित्य ही वन में संचरण करेंगे, वन में रहते हुए ही वो अपने जीवन को बिताएंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। मुनि वनचरः सदा, कि वो मुनि सदा वन में रहेंगे। तो काश्यप के पुत्र होंगे विभाण्डक, विभाण्डक के पुत्र थे ऋषिशृंग और ऋषिशृंग कहाँ निवास करेंगे, पूरी जिंदगी वन में, और वन में रह करके कठोर तप करके ही वो अपनी जीवन धारा को चलाएंगे। अब ऋषिशृंग का राम जी से क्या संबंध है, इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में। अब पूरी तरह से ये कथा राम की ओर बढ़ती हुई हमें राम के एक एक कथे से अवगत कराती है कि कैसे राम का जन्म हुआ, कैसे राम और ऋषिशृंग का परस्पर संबंध है, या राजा दशरथ के साथ ऋषिशृंग का क्या संबंध है, इसे हम जानेंगे कल के श्लोक में। ये तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, इसे सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे। राम से जुड़ना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि राम से जुड़े बिना हमारी गति नहीं, कि राममय जीवन ही जीवन की सत्यता है। तभी तो अंत समय में भी व्यक्ति किसका नाम लेता है, राम राम। पूरे रास्ते जब तक वो चिता पर लेट नहीं जाता, राम नाम व्यक्ति के मुख से हमेशा निकलता रहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि राम नाम ही संसार से पार उतारने वाला है। तो लीजिए राम नाम और परमात्मा से नाता जोड़िए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए।